ओम शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आइंस्टाइन ने एक बहुत सुंदर बात कही है, एवरीबडी इज अ जीनियस। लेकिन अगर आप फिश की कैपेबिलिटी को उसके पेड़ के चढ़ने की कैपेबिलिटी के अनुसार नापेंगे तो पूरी उम्र फिश अपने आप को बेवकूफी समझती रहेगी। दोस्तों, आप में से बहुत सारे पेरेंट्स ने हमको एक यूनिक प्रॉब्लम के बारे में लिखा है जो ऑलमोस्ट सभी के घर में होती है। हमारा बच्चा ऐसे करता है लेकिन उनके बच्चों को देखो, उनके बच्चे ऐसे करते हैं, उनके 10% नंबर ज्यादा आए, वो अपने आप को ज्यादा टैलेंटेड समझते हैं, हमारा बच्चा ज्यादा टैलेंटेड नहीं। स्कूल के अंदर उनके बच्चों की परफॉर्मेंस क्यों ज्यादा है। और यही नहीं, ये बातें हम अपने बच्चों को भी बार बार कहते रहते हैं, अरे भाई थोड़ा सा तुम देखो ना, वो ऐसे कर रहा है, तुम करो ना, तुम भी ऐसे करके देखो। तो दोस्तों, ये कंपैरिजन बार बार होना, यही नहीं, एक परिवार में जब दो बच्चे होते हैं तो माता पिता घर में भी आपस में कंपैरिजन कर देते हैं कि देखो अपनी बड़ी बहन को या देखो अपने छोटे भाई को, वो इस तरीके से करते हैं और तुम अपने आप को देखो। तो ऐसे कंपैरिजंस करना क्या उचित है? क्या ये कभी कभी हमको करने चाहिए? इसके पीछे साइंस क्या है, और अगर ऐसा नहीं करना चाहिए तो उसका कारण क्या है, और इसका निवारण यानी इसका तरीका क्या है कि हम अपने बच्चों को चेंज कर पाए। दोस्तों, आज इसके बारे में हम कुछ कुछ छोटी छोटी बातें करें। दोस्तों, जब भी हम कभी किसी प्रकार का कंपैरिजन करते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, देखो वो बच्चे ऐसे करते हैं, तो ऐसा कहना बच्चे के मन पर एक इमोशनल ब्रूस क्रिएट करता है। एक मन के अंदर, एक ब्रेन के अंदर एक पावरफुल मार्क छोड़ता है, हमारे ब्रेन को प्रोग्राम करता है, उसके अंदर एक नया कनेक्शन बनाता है। और जब बार बार हम अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं, बच्चों के अंदर एक कंपैरिजन की भावना जागृत करते हैं दोस्तों, तो वो अंदर हार्ड वायर हो जाता है, वो एक फुल इवॉल्व्ड प्रोग्राम के रूप में बन जाता है। दोस्तों, इनिशियली तो बच्चे टॉलरेट कर लेंगे, लेकिन ये एक ऐसा घाव होता है जिसकी हीलिंग, जिसको हील करना बहुत 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 मुश्किल होता है। क्यों ये नुकसानकारक है? आप अपने आप को एक सिचुएशन में देखिए, जब हम आपको किसी से भी कंपेयर करते हैं, आपको पहला कैसा लगेगा? अपने आप को देखिए, अच्छा लगेगा? किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। जैसे ही हमने कंपैरिजन वर्ड सामने लाया, हमारे अंदर हीन भावना आती है, हमारे अंदर तनाव इमीडिएटली मल्टीप्लाई हो जाता है। एक स्टडी ने दिखाया कि कंपैरिजन इज द मेजर, इनफैक्ट नंबर 1 कॉज ऑफ सैडनेस इन वंस लाइफ। इमेजिन करिए आप। यही नहीं, तनाव बढ़ने के साथ साथ उनकी सेल्फ एस्टीम कम होती है, उनके जीवन के अंदर एक डिटैचमेंट आता है। आप कुछ समय तक बोलते रहेंगे, कुछ समय बाद बच्चे डिटैच हो जाएंगे, वो आपकी बात से सुनना बंद कर देंगे और उनका प्रोग्राम इतना हार्डवायर हो जाएगा, वो अपने मार्ग पर चलने लग जाएंगे, अपने अनुसार चलने लग जाएंगे। यही नहीं, उनके जीवन में कभी कभी राइवलरी आएगी। आप जब दो बच्चों को एक ही परिवार में कंपेयर करते हैं या एक क्लास में करते हैं तो हम क्या करेंगे? वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राइवलरी जागृत होगी, उनके प्रति कभी कभी हीन भावना भी होगी, क्रोध की भावना भी होगी, इरिटेशन की भावना भी होगी, और थोड़े समय बाद ये एक पावरफुल डिटैचमेंट, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का रूप ले लेता है। यही नहीं दोस्तों, साइंस में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिन्होंने दिखाया कि कंपैरिजन जब हम करते हैं तो ये एंटागोनिज्म हमारे मन को सप्रेस करता है, रिजेंटमेंट का और एग्रेशन का रूप भी ले लेता है। परिवारों में जब पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे हमारे ऊपर गुस्सा करते हैं, क्यों? क्योंकि बार बार हमने कंपैरिजन वर्ड को यूज किया है। तो दोस्तों, कंपैरिजन वर्ड को बहुत केयरफुली अपने जीवन में यूज करना है। इनफैक्ट कंपैरिजन हमारे खुशी का एक थीफ है या चोर है। ये परिवारों के संबंध में, हमारी परफॉर्मेंस में, हमारे अचीवमेंट्स में एक बड़ी रुकावट बन जाता है। तो क्या कंपैरिजन को हम किसी प्रकार से चेंज कर सकते हैं परिवार में? हम जानते हैं कि बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं दूसरे, लेकिन उनके टारगेट्स को, उनके अचीवमेंट्स को देखते हुए क्या मैं अपने बच्चों को भी मोटिवेट कर सकता हूं? दोस्तों, इसके लिए पॉजिटिव पेरेंटिंग की आवश्यकता है। कंपैरिजन को हम बहुत सुंदर रूप से अगर यूज करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले रियलिटी चेक अपने बच्चे का पोटेंशियल का हमें करना चाहिए। आप देखिए, हर व्यक्ति की अपनी कैपेबिलिटी है। एक हाथी जो है उसकी अपनी कैपेबिलिटी है, एक मछली जो है उसकी अपनी कैपेबिलिटी है। हाथी चल सकता है, चिड़िया उड़ सकती है, मछली स्विम कर सकती है, लेकिन उनकी अपनी अपनी एक डोमेन्स हैं। इसी प्रकार हर बच्चा, याद है आपको फर्स्ट एपिसोड, हर बच्चा अपनी एक रिकॉर्डिंग, एक अंडरस्टैंडिंग लेकर आया है।
एक लेवल तक हम उसको पॉजिटिव प्रोग्राम दे सकते हैं, उसकी कैपेबिलिटीज को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उनको समझिए और उनकी जो कमजोरियां हैं उनको कभी कभी कुछ लेवल तक इग्नोर करते हुए उनकी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करिए, उनके पॉजिटिव पॉइंट्स पर फोकस करिए। दोस्तों, जब हम किसी के स्ट्रेंथ्स पर, उसकी शक्ति पर फोकस करते हैं तो क्या होता है, उसकी वीकनेसेस को भी वो ओवरकम करके उसको सक्सेस की तरफ ले जाता है। जरूरी नहीं कि क्लास में फर्स्ट आने से या परफॉर्मेंस में 2% ज्यादा आने से बच्चा लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएगा। दोस्तों, कोई भी इसका मायने नहीं रखता, लेकिन जो बच्चा उस क्लास में या अपनी लाइफ में परफॉर्म कर रहा है, उस समय वो खुशी से परफॉर्म कर रहा है, उसे मालूम है कि मेरा परिवार मेरे साथ सपोर्ट में है, मेरी यात्रा इस मंजिल की तरफ जा रही है, उस तरफ मैं अपनी गति से बढ़ रहा हूं दोस्तों, और खुशी से बढ़ रहा हूं। यदि ये हम अचीव कर पाते हैं तो ये पॉजिटिव पेरेंटिंग कहलाती है। तो दोस्तों, परिवारों में संबंधों को बढ़िया बनाने के लिए, बच्चों के साथ अपने संबंधों को वंडरफुल बनाने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कंपैरिजन इज नॉट द राइट वर्ड। उनको रियलिस्टिक गोल्स दीजिए, उनके जीवन में उनकी स्ट्रेंथ्स को रिकॉग्नाइज करते हुए उनको सशक्त बनाइए, उनके अंदर शक्ति भरिए। तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है, यू विल बी एबल टू डू इट। इजीली करो, आराम से करो, बट कभी भी अपने बच्चों के सामने किसी भी व्यक्ति के साथ या बच्चे के साथ उसे कंपैरिजन मत करिए। दोस्तों, एक बार ये घाव अगर मन में हो जाता है ना, और ये हार्ड वायर हो जाता है, तो पूरी लाइफ बच्चे जो हैं इसके साथ इनडायरेक्टली जीते हैं। इसको हील करना बहुत 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 मुश्किल होता है। पॉजिटिव पेरेंटिंग का एक वंडरफुल एस्पेक्ट आज हमने समझा दोस्तों। अगर हमने पहले ये किया भी है तो घबराने की बात नहीं। याद है न्यूरोप्लास्टिसिटी, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं पॉजिटिव पेरेंटिंग के द्वारा। उनके साथ बैठकर उनकी लाइफ सिचुएशंस को समझते हुए, उनकी प्रैक्टिकल सिचुएशंस को समझते हुए उनको मार्गदर्शन हमें देना है। दोस्तों, ऐसे ही आप हमको लिखते रहिए अपनी प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल सिचुएशंस के बारे में। हमारा ईमेल है bk.mohitgupta@gmail.com। दोस्तों, आप जो जो बातें हमको लिखेंगे उन सब बातों को इन एपिसोड्स में हम सिंपल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के साथ लेकर आएंगे। दोस्तों, हमारा एम केवल यही है कि हर परिवार खुशहाल हो, हर बच्चा सुख और आनंद से परिपूर्ण हो। एवरी चाइल्ड इज अ यूनिक चाइल्ड। ओम शांति।